हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आए हैं वो है आपके क्लास से रिलेटेड। और जैसे कि आप जानते हैं कि 10 अगस्त को जो है एग्ज़ाम होने वाला है बीएड का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, इवन उन लोग के नोट्स भी रेडी नहीं है तो नोट्स का भी हेल्प हमसे ले रहे हैं वो। तो मैं उन लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगी जिनका भी 10 अगस्त को एग्ज़ाम है, अगर नोट्स रेडी नहीं है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो नंबर अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैं आज आप लोग के लिए ये बताऊंगी कि किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करना। आज मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ हमारा जो बनाया हुआ नोट्स है, उसी का एक आप लोगों को झलक जो है वो मिलेगा और किस तरह से उसमें नोट्स में बनाया गया है। और वो जब नोट्स आप कर लेंगे तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आए या ट्विस्टेड क्वेश्चन रहे, आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या भी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है। एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर के नोट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स यही है कि बहुत थोड़ा सा बोल सकते हैं कि छोटा है एंड फर्स्ट ईयर का जो है थोड़ा सा लॉन्ग है। तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। उससे भी बेटर ये है कि अगर आप हमें अपना जो है सिलेबस सेंड कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपको दिया गया है। एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पे आप लोग ऐसा ना करें कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है। तो हम लोग यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर किए कि ग्रोथ एक्चुअली में क्या होता है, विकास एक्चुअली में क्या होता है, और उन दोनों का डिफ्रेंशिएट अगर आपको करने को मिले तो भी आप कर पाएंगे। और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताना, उसके सिद्धांत को बताना, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको पूरी तरह से जब कर लेंगे तो क्वेश्चन कहीं भी अगर ब्रेक करके आता है, जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि विकास के सिद्धांत को लिखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को लिखे, तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसका आंसर लिख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि हम तो आपको पूरा नोट्स दे रहे हैं। तो उसके बीच में जहां से भी सिद्धांत आ रहा है आपको उठा करके वो लिख देना है, क्योंकि आप उसको जानेंगे तब। तो इस तरह से आप नोट्स में देख सकते हैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है टच किया गया है और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कितनी बार ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब मुझे सिलेबस सेंड कर रहे हैं तो उनके सिलेबस में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उन्हें वो टॉपिक को, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, मे भी सिलेबस में ना दिया हो, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, और आपके लिए जानना जरूरी है। तो वो टॉपिक भी हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट, मैं क्लियर कर रही हूँ, ना कि आप लोग का आंसर। जो 10-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उसी नोट्स के थ्रू जो बन करके आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, वृद्धि और विकास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना होता है। सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि इंट्रोडक्शन देखिए कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर उसको आप पहले तो एक लिखते हैं हम लोग नोइंगली फैक्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि पहले हम लोग डायरेक्टली फिलोसफर का डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं। पहले हम लोग नोइंगली फैक्ट जो इंट्रोडक्शन होता है, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, वो लिखेंगे। एंड उसके बाद जो है जो फिलोसफर होते हैं जिन्होंने उसके बारे में डेफिनेशन दी हुई है उनका लिखना है। अब बताएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर परिभाषा जिसको हम बोल रहे हैं, ये परिभाषा वृद्धि और विकास का रहेगा और इसमें फिलोसफर्स का जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलोसफर्स का जो परिभाषा होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें कितने फिलोसफर का आप जो है लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वो भी हम बता देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है 4 से 5 आप लोग को लाने के लिए ये किया है कि आपसे 4 से 5 तो एटलीस्ट फिलोसफर को हम लोग डेफिनेशन दे ही दे, और उसमें से आप जितना कर सकते हैं, जितना याद कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किया हुआ हर्बर्ट का है, सोरेनसन का, देन एचवी मेरेडिथ का है, मेरेडिथ
का है, इनका क्या कहना है? तो इनका कहना है कि एच.बी. मेरेडिथ ने वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण बताए हैं। इन्होंने अपना साइज, संख्या, काइंड, पोजीशन, रिलेटिव साइज इस तरह से बताया। फिर उसके बाद जो थर्ड हमारा फिलोसोफर है वो है फ्रैंक ने क्या कहा है वो उसके बारे में हम इसमें आपको बताएंगे। और ये 3 फिलोसोफर हो गए आपके, और इसके साथ साथ में अभी आपको यहाँ पे 3 ही स्क्रीन पे मिल रहा है, क्योंकि पूरा नोट्स हम लेकर नहीं आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक झलक है आपको, कि अगर हो सकता है ये नोट्स आप लोग के लिए यूज़फुल हो, आपको लग रहा हो कि जैसे बाकी यूट्यूबर होते हैं जो आपको इसी तरह से नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आपके इवन सिलेबस के बारे में भी नहीं पूछ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोग नोट्स प्रोवाइड करने का जो है ट्राई कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको मोस्ट टफ पेपर बोला जाता है, उसमें किस तरह से है। तो देखिए उसको स्टार्ट ही इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही है। उसमें मोस्ट ऑफ बातें एजुकेशन के बारे में बात है, सोसाइटी के बारे में बात है, जेंडर बायस्ड के बारे में बात है। तो ये सारे टॉपिक को इसमें टच किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला है कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो उसमें आपको एजुकेशन को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। ये है आपका पहला बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ही है ये। और उसके बाद से इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि और एजुकेशन के बारे में क्या क्या है। तो इसको जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, एजुकेशन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया का मिलेगा, और आई होप कि आप लोग के लिए यूज़फुल हो। और मैं फिर से बता दूं, जिस तरह से आप हिंदी में देख रहे हैं सेम आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल रहा है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में करें। एक्चुअली मैं भी सजेस्ट करती हूँ आप लोग को इंग्लिश में ही लिखने का, क्योंकि इंग्लिश में कम लिखने पे भी अच्छे मार्क्स आते हैं, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 344 के 1 में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की विशेषता दी गई है। पूरे के पूरे 15 लिखे हुए हैं, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप क्लियर करके रखिए। चलिए ये रहा आपका कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया। इसी तरह से आप लोगों के जो है करिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल, जो पाठ्यचर्या जो होता है, तो सबसे पहले तो करिकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं करिकुलम अक्रॉस द लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ये इस तरह से हर जगह पे अलग अलग नाम में है। तो ये जो है भोपाल का नाम है, भोपाल यूनिवर्सिटी में इस तरह से करिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल के नाम से है ये, तो ये वहाँ का है। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली हो सकता है कि हेडिंग दूसरा दे दे, नाम दूसरा दे दे, पढ़ना तो वही है। हमें सबसे पहले तो करिकुलम का डेफिनेशन पढ़ना है इसमें, फिर उसके बाद से हम लोगों को जो है लैंग्वेज का डेफिनेशन पढ़ना है, दोनों में क्या संबंध है, दोनों किस तरह से बच्चों को जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ने के टाइम में या पढ़ाने के टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्कीमिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हमें पढ़ना है, मतलब लैंग्वेज में हमें ध्यान देना है वो। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में डिफरेंस, ये भी आपको बताया गया है। सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंसेस, कहीं कहीं पे इंग्लिश में भी नाम मैं ट्राई की हूँ कि आप लोग को दे दूँ अगर हिंदी में है भी तो भी, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग कंटिन्यूस सिर्फ इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हिंदी आने पे हमें वो टफ लगता है। तो इस तरह से आप लोग को बाइलिंगुअल कहीं कहीं पे यूज़ किया गया है, जो आप लोगों के लिए अच्छा होगा और ईजी होगा। तो ये आपके रहे 3 पेपर। अभी एक लर्निंग एंड टीचिंग भी है, तो लर्निंग एंड टीचिंग का भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है अब, और इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप लोगों को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो आप लोग अगर ये परचेज़ करना चाहते हैं तो इसमें व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पे भी है 8409915842, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और बाकी आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, आंसर पूरे अच्छे तरीके से लिखिए। फिर भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, जो अब तक नोट्स परचेज़ कर चुके हैं या फिर जो करने वाले हैं, तो आप लोग भी आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो नोट्स के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।